समाजवादी पार्टी 2027 की तैयारी में जुट गई है। अखिलेश यादव तैयारियों की शुरुआत पार्टी काडर पर सर्जिकल स्ट्राइक से कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव 15 से 20 जिला अध्यक्षों को आउट करने की तैयारी में है। जिन जिलों में अध्यक्ष बदले जाएंगे वहां नई कमेटी बनाने की तैयारी भी चल रही है। नए कैडर में पीडीए फॉर्मूले पर जिला अध्यक्षों का चयन हो सकता है। दावा है कि इन सभी जिला अध्यक्षों की सूची तैयार कर ली गई है, जिन्हें हटाया जाना है और जिनकी नई नियुक्ति होनी है, ताकि यूपी में अखिलेश योगी से मुकाबला कर सके। लेकिन इसके लिए पहली चुनौती पार्टी को बूथ लेवल तक सक्रिय करने की है। लिहाजा अखिलेश यादव अपने सेनापतियों को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि सपा 15 से 20 जिलों में जिला अध्यक्ष बदलेगी। निष्क्रिय पदाधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मूल्यांकन के बाद पैमानों पर फिट नहीं बैठने वालों पर गाज गिरेगी। इसके अलावा विवादित पदाधिकारियों को भी पार्टी साइडलाइन करेगी। जिन जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे वहाँ कमेटियाँ भी नए सिरे से बनाई जाए। सूत्रों का कहना है कि नई कमेटी और जिला अध्यक्षों का चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर तय होगा। लगातार कई जिला अध्यक्षों की शिकायत और उनके निष्क्रिय होने की खबर आला कमान तक पहुंचती रही है और यही वजह है करीब 15 से 20 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। यानी अखिलेश ने 2027 में मुकाबले के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कैडर में बदलाव के पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो पार्टी के सक्रियता बढ़ाना, दूसरा कैडर में पीडीए को बराबर हिस्सा देना। क्योंकि हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 7 सीटों पर भगवा लहराया। इसके बाद जब मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ तो फिर पार्टी कमाल नहीं कर पाई। लिहाजा अखिलेश को समझ आ चुका है कि बिना बूथ पर उतरे माहौल को जीतने में बदलना मुश्किल होगा। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आजकल कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रही है। कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में गिने चुने बीजेपी विधायकों के साथ जो सलूक विधानसभा में होता था, जब पासा पलटा तो अब वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। आदेश विधानसभा के स्पीकर ने दिया है। और यहीं से शुरुआत उस बदलापुर की हुई जो 10 साल पहले कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में मौजूदा स्पीकर के साथ सदन में हुआ था। तब विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के 3 चुनिंदा विधायकों में से एक थे, जिन्हें मार्शल ने सदन से बाहर निकाला था। और अब वही विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की विधानसभा में एंट्री पर रोक लगा चुके हैं, जिसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष आतिशी की पुलिस से तीखी बहस हुई। बैठेंगे तो फिर हम यहीं पे बैठेंगे। ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को आप विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। ये घटना आप विधायकों के लिए एक नई मुश्किल लेकर आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों में से 21 को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने निलंबित कर दिया था। ये निलंबन तब हुआ जब विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा किया और नारेबाजी की। अब सरकार भी बदल चुकी है और अब जो लोग हैं वो जनता के मुद्दे पर चर्चा करने की नीयत से इस सदन में आए हैं। तो अगर कोई चाहेगा कि इस सदन के अंदर केवल नौटंकी हो, तमाशा हो, तो मुझे लगता है संविधान ने इतनी शक्ति दी है अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी ये निर्णय कर पाए। आतिशी जी सदन के नियमों का पालन करें, यही मेरी उनसे आशा है। रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा ना। अगर आप वहाँ पर हंगामा करेंगे, आप अराजकता करेंगे, तो ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वही फाइनल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विधानसभा परिसर में विधायकों की नो एंट्री संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, या फिर 10 साल पहले जो बीजेपी विधायकों के साथ हुआ उस तस्वीर को दोहराया जा रहा है। दिल्ली में पिछली सरकार के खिलाफ एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट से हलचल मच गई है। शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के बाद अब बीजेपी सरकार एक और सीएजी रिपोर्ट लाने की तैयारी में है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई है, जिस पर आज विधानसभा में भी चर्चा हुई और इसे पीएससी को सौंप दिया गया। श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1 के संबंध में सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। एक तरफ पिछली सरकार में हुए शराब कांड को लेकर सड़क से सदन तक चर्चा हो रही है, तो अब तमाम सरकारी विभागों में भी भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए एक और कैग रिपोर्ट लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है। उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है, वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है।
उसको पूरा करना। की रिपोर्ट तो कोई हम तैयार नहीं कर रहे हैं, ये तो सीएजी तैयार कर रहा है। तो जाहिर तौर पर आप चर्चा करके अपना जो पक्ष है उसको रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दरअसल दिल्ली विधानसभा में आबकारी नीति पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर आज चर्चा हुई। उधर दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन से विपक्ष के सभी 21 विधायक गायब रहे। इन सभी को शुक्रवार तक के लिए सदन से निष्कासित किया गया है। ऐसे में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बीच एक और कैग रिपोर्ट की पेशकश से विपक्ष की टेंशन बढ़ने वाली है।